नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। उत्तराखंड देवीभूमि के नाम से विख्यात है और यहाँ पे कण कण में देवी देवताओं का वास रहता है। बहुत सारे आपको अद्भुत चमत्कार इस पूरी देवभूमि में नजर आएंगे, जिनका रहस्य बिल्कुल सबसे अलग रहता है। उन रहस्यों के पीछे जाइए तो बहुत बड़ा आस्था विश्वास उसके पीछे रहती है। हमारे साथ एक ऐसा ही इस बार हम एक बोस्सू सिद्धि गुरु माता बद्रीनाथ धाम वाले ज्वालपा देवी दरबार में मौजूद हैं। रानी पोखरी देहरादून का ये इलाका है और यहाँ पे एक माता जी हैं हमारे साथ हैं। माता जी, पहले तो अपना पूरा परिचय सहित और जो ये पूरी सिद्धि की जो शुरुआत हुई है, कैसे ये पूरी शुरुआत आपने की है? जय माता की, जय बद्रीशाल भगवान की। मेरा नाम बस्सू सिद्धि गुरु माता बद्रीनाथ धाम वाले ज्वालपा देवी दरबार रानी पोखरी नागागीर, यहाँ पे मेरा दरबार लगता है। और मैं 8 साल से तो बद्रीनाथ में तपस्या करी मैंने। फिर तपस्या के बाद 3 महीने तो अपनी साधना सदी मैंने शमशान में। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने 4 धाम करे, हरिद्वार कुंभ करा एक। फिर हिमाचल से अखंड ज्योत लाई में ज्वाला देवी दरबार से ऋषिकेश में। तो उसके बाद फिर वहाँ पे तो रेंट पे रहती थी ऐसी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ रानी पोखरी में भूमि ली तो यहाँ पे भवन बनाया और 1 साल से मैं यहाँ पे हूँ रानी पोखरी में, भक्तों का निवारण कर रही यहाँ पे। माता जी, एक सवाल ये होता है कि आप जैसे इस दिशा में आई, क्या किसी शक्ति ने आपको इस दिशा में खींचा या आपके मन में था कि मुझे इस तरह की भक्ति करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है? कैसे जाना हुआ इस क्षेत्र? इसका तो जब मैं छोटी थी 16 साल की, तो तब से माता रानी ने मेरे अंदर प्रवेश करा हुआ है। और बीच में थोड़ा सा परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि देवी देवताओं का कहाँ होता है, गृहस्थी परिवार फैमिली। तो उसके बाद 2007 में मुझे माता रानी का प्रॉपर सेवा करने का मौका मिला मुझे 2007 में बद्रीनाथ में। तो बस माता तो 16 साल से आई रही मेरे पे, आती थी मेरे पे। अच्छा। बस हाँ जी। जब बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है, हाथ में जौ उगाना, अलग अलग चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या? हाँ जी, मैं तो मेरा मानना तो ये है कि मैं तो जौ की हरियाली देती हूँ। पहली बात तो ये कि जब धान में एक बार अंकुरित हो जाते हैं तो दोबारा अंकुर नहीं आते हैं धान में, है ना? आप भी मानते हैं इन चीज़ों को? तो मैं जौ की हरियाली देती हूँ क्योंकि पैतृक से हमारा सनातनी जो धर्म है उससे चल के आ रहा है हमारा, कि जौ की हरियाली होती है। जैसे 9 दिन तक खेतरी उगाते हैं, जौ की हरियाली होती है, माताएं बहनें सब घर घर में उगाती हैं। तो हमारी माता रानी तो मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर ही पूरी 9 दिन वाली हरियाली अपने हाथों पे उगाती हैं। और चाहे उसका प्रमाण भी है, यकीन नहीं है किसी को तो मेरे कोई पुराने जो भक्त जुड़े हुए हैं जिनके सामने मतलब माता ने ये कई चमत्कार कर रखे, एक यही नहीं है, कई चमत्कार कर रखे। जैसे कोरे चावल होते हैं तो उसके बाद माता मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर उसमें भात बना के देती है, मीठा भात प्रसाद जी, जो बद्रीनाथ में मिलता है प्रसाद के रूप में। बुखड़े होते हैं, भात होता है हथेली पे, 1 सेकंड के अंदर अंदर ही। जौ तो अलग बात, जौ तो है ही चल ही रहा, लेकिन माता का कई चमत्कार हैं। जैसे कोई भूत प्रेत बाधाओं, कोई बच्चे आते हैं तड़पते हुए मेरे पास आते हैं तो माता 9 ज्वाला काली का रूप धारण करके माता रानी उसको निवारण करके निगल लेती है उसके कष्ट। अभी कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं और दरबार कब लगता है? बस जैसे कोई भक्त आना, परेशान लोगों को यहाँ पे आना है आपके माता के धाम में, तो कब ये दरबार लगता है? कैसे लोग मिल रहे हैं? दरबार तो पहले तो मैं हमेशा लगाती थी, सोमवार और बुधवार को छोड़ के डेली, मतलब मेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। अब इतना वो हो गया, थोड़ा सा मैं भी बिजी हो गई काम में ही, इतने माता रानी ने इतना वो कर दिया, किसी के फ़ोन आना वो करना। तो जैसे चावल तो मैं खाली संडे को देखती हूँ, कभी शुक्र को भी देख लेती हूँ। और बृहस्पतिवार के दिन मैं जन्म कुंडली देखती हूँ। जिन माता बहनों के संतान नहीं है उनके कमर में मैं धागा लगाती हूँ। और क्या बोलते हैं, मंगल और शनि को प्रेत बाधाओं का निवारण करती हूँ मैं, मंगल शनि को। और खाली चावल वाला संडे को ही दरबार लगता है 9 बजे से यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और मेरा ये भी है कि जैसे बतेरे लोग बोलते हैं कि अब हमारा टाइम हो गया, अब हम चावल नहीं देख रहे ऐसे ऐसे करके, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। पूछ लो, यहाँ पे भक्त हैं, 8 बज जाती हैं, 7 बज जाती है, एक भी मेरा कोई भक्त वापस नहीं गया कि भाई तुम्हारी आज बारी नहीं आई और कल तुम्हारी बारी आएगी, ये है। और
जैसे कुछ टाइम से ऐसा भी है, बतेरे लोग हैं, जगह जगह पे दरबार हैं। मैं किसी के दरबार के बारे में ना कोई चुगली कर रही ना बुराई कर रही, लेकिन ये है कि जो हमारे बैकग्राउंड में कोई जाएगा देखने के लिए तो हमारे पैतृक से है ये। अच्छा। तीसरी पीढ़ी हूँ मैं, मेरे दादा परदादा, मैं हूँ तीसरी पीढ़ी में। हमारे पैतृक से ये चीज़ें चल के आई, जैसे भूत प्रेत नरसिंह भैरू हम पूछते आ रहे कि पहले से ही हमारा। मैं आज नहीं हूँ कि आज मेरे पे माता आ गई और मैं बैठ गया सबके दुनिया का निवारण कर रही हूँ। हम पीछे से आज कल क्या है कल क्या है, वे बच्चों ने गली मोहल्लों में जगह जगह में अब ये है वो है, ये तो गलत बात है भाई। सीखे हुए बच्चे, उम्रदार तो उम्रदार ही होते हैं, और माता तो कुणेठा की देवी है, वो तो कुणेठा में रहेगी। अब जगह जगह दूसरों घर में माता थोड़ी जाएगी जग जग करके ना, ये तो गलत है। ये तो बिल्कुल सनातन धर्म का ही वो है ना। पर है जगह पे अपने स्थान पे हमारा सनातन धर्म है ना। मेरे दरबार में हर जाति के, हर वर्ण के, हर जगह के लोग आते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। पूछ लो तमाम भक्त बैठे हैं मेरे, कभी ऐसा नहीं जैसे बतेरे लोग बोलते हैं कि हम ये नहीं करें। जातिवादी बहुत करते हैं यहाँ पे आके लोग, है ना। तो मेरा मानना यही है। और जैसे बहुत सारी माता बहनें तो मेरे पास ये आती हैं यहाँ पे कि कोई कहते हैं मेरे पति शराब पीते हैं, कोई कहते हैं मेरे पति, बोलना तो नहीं चाह रही पर मेरा मन है मैं बोलूँ इस बात को। बिल्कुल। बतेरे आते हैं कि मेरे पति दिन भर काम करते, रात को दारू पी के आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते, खाने के लिए घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं है, माता जी कुछ करो, नशा छुड़ाओ, दारू छुड़ाओ। सबसे ज़्यादा भक्त मेरे यही आते हैं, भूत प्रेत के, नरसिंह भैरू और ये। और बहुत लोग परेशान हैं। तो सारे लोग बोल रहे हैं ना कि सीताराम और सिया राम और राम का वो कर रहे हैं, दिन भर राम का कर रहे हैं, अक्षत बांट रहे, घर घर में अक्षत बांट रहे, और शाम को ठेके में दिख रहे। वही लोग जो झंडा उठा रहे, वही लोग झंडा हनुमान का जो झंडा उठा के चल रहे राम जी का, शाम को वो ठेके में दिखते हैं वो लोग। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले ये नशा मुक्त करो, ये दारू का वो करो, सारी दुनिया सुधर जाएगी। हर घर की माँ बहनें सब शांति से रहेंगी और सब बहनें खुश होंगी, सब अच्छे से रहेंगे। पर ये दारू का भी जो है कि इसमें भी मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने केस आ रहे। अब मैंने ठीक भी कर दिए, कुछ नहीं करती, कोई दवाई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अदरक और अजवाइन का एक उपाय करवाती हूँ खाली, और मेरा प्रमाण है कि 3 महीने में नशा छूट जाता है। अच्छा। ये भी करती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। तो सब बतेरे लोग मेरे मुझे देख देख के, मैं गले में कितने कैसे कैसे मालाएं मेरे भक्त लोग लाते हैं मुझे। भगवान ने मुझे ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, तो लोग मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, मैं गले में मालाएं डालती हूँ। मेरी सारी कॉपियाँ कर रहे दरबार वाले, मेरी सारी कॉपियाँ कर रहे। अच्छा। जैसे जैसे मैंने करा शुरू से लेके, चाहे छाया पूजी होगी, चाहे नरसिंह पूजा, चाहे भैरव पूजी, जो सामग्री मैं मंगाती हूँ मेरे से सारे लोग सीख रहे। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला, मैंने आज मेरा मौका है बोलने, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी है ना। तो जो मेरे मन की भड़ास तो जितनी जैसी माला आज मैंने डाली हुई, आप ये न्यूज़ डालोगे ना, तीसरे चौथे दिन किसी और कोई और जो भी दरबार लगा तो उनके गले में वही माला पड़ी मिलेगी जो मेरे गले में। सीख रहे मेरे से। तो घर में बतेरों ने सवाल भी करा कि माता जी तुम्हारी कॉपी हो रही, बहुत कॉपी हो रही है। मैंने 1-2 बार अपनी तरफ से, मीडिया वाले भी मेरे मतलब दर्शन करने के लिए आए, मत्था टेकने के लिए आए, मैंने किसी को नहीं बुलाया। कह रहे आपका दरबार में बहुत सुंदर लगा, हम इतनी दुनिया में चले गए, इतनी जगह ऐसा हमें कहीं नहीं मिला। तो अपनी मर्जी से आ रहे, तो मेरी कॉपी कर रहे सब दरबारों में कि सब मीडिया को बुला रहे हो, कर रहे। ये खेल थोड़ी है, ये खेल नहीं है, ये जो पैतृक से चल के आ रहा है हमारा, जो हमारे अंदर दिमाग है, ज्ञान है हमारा, ये सब माता रानी का करा धरा सब कुछ है। हम तो खाली उस बेचारी के नौकर चाकर है। जैसे हमारी बुद्धि और वाणी में और हमारी सरस्वती वाणी में बैठेगी वही करवाएगी, और क्या है ना। यही है। कुछ हमारे साथ भक्त हैं, उन भक्तों से भी पूछेंगे कि किस तरह से उनके साथ जो माता रानी ने यहाँ पे कहा है, जो उनकी परेशानियाँ रही हैं, कैसे वो ठीक हो पाई हैं। एक मैम यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम आपका है? मेरा प्रियंका है। तो मैंने मैम आप कब इस दरबार में पहली बार आई थी और क्या आपकी परेशानी थी, किस तरह से मैं मतलब मेरी किडनियों में प्रॉब्लम थी, तो मुझे दवाइयाँ नहीं लड़ रही थी। तो मैंने फेसबुक से ही देखा इनका, पर्वतवाणी से। अच्छा। तो वो आए थे यहाँ पे, तो मैंने ऐसे फेसबुक चला रही थी तो आई थी मैं। तो मतलब जब से मैं यहाँ पे आई तो मैं बहुत काफ़ी ठीक हूँ माता रानी की कृपा से। अब दवाइयाँ भी लड़ रही हैं, अब बहुत सही हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आपका भी? हमारे भी कम से कम 30-35 साल हो गए थे। मैं कितना पूजना करा, कितना बाकी करा, कितना साकी करा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब से माता रानी के चरण में आए तब से बतरा फायदा है। अच्छा, कब आए थे आप? ये आई कि कब आई थी? 4 महीने हो गए। हाँ, 3-4 महीने हो गए। हाँ। अच्छा। बस अब ठीक है? अब ठीक है।
जैसे वो बता दिया था किडनी में इन्फेक्शन बता दिया था, पेट में दर्द, चुभन वगैरह, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आराम से हमारे ससुर जी को हो गई थी दिक्कत, अब मतलब आराम है, बिल्कुल बिल्कुल दर्द नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, खा भी रहे हैं, जैसे खाना भी छूट गया था उनका, खाना पीना भी क्या क्या बताया माता जी ने, क्या बताया था, किस तरह से हुआ थी? मतलब उपाय करा हमने, पूजा पाठ कराई, घर आई माता जी हमारे। अच्छा, हाँ, तब कहाँ से आप लोग हैं? हम लोग बड़ों वाला जोली ग्रांट। अच्छा, जोली। ठीक है, और लोग भी हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? मीना देवी। कहाँ से हैं आप? मैं भानेवाला से आ रखी हूँ। अच्छा। दरअसल मेरे को ये ना सामान खो गया था, तो मैं माता के दरबार में आई, और माता तो वैसे बोलती नहीं है सामान खोने के बारे में, पर माता जी ने कहा था कि अर्जी लगाना, तो माता आएगी उसमें बैठना सामने। तो मैं थोड़ा मतलब निराश सी हो गई, मैंने कहा माता तो बोल नहीं रही है। फिर मैं मतलब यही हाथ जोड़ के गई कि माता तेरी कृपा रहेगी मेरे पे, मेरे सामान ना मुझे दिला दे माँ। तो मतलब मेरा सामान ना मिल गया था, 1.5 महीने बाद मिला। अच्छा, हाँ जी। आप भी, क्या नाम है? जी, मैं रानी पोखरी से ही हूँ। मेरा नाम सविता चौहान है। अच्छा। जी, हमें माता रानी के दरबार से जुड़े हुए 1 महीना हो चुका है, और यहाँ पे सभी भक्तों की सभी तरीके की सभी समस्याओं का निवारण हुआ है, और हमें भी दरबार से जुड़ के बहुत फ़ायदा हुआ है। जी। मैम, क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम गुड्डी देवी है, मैं बड़कोट की रहने वाली हूँ। अच्छा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वैसे तो मैं माता जी को बहुत पहले से जानती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा बिजी रही, आ नहीं सकी, फिर मैं आई हूँ यहाँ पे। तो मेरे लड़के के साथ हो गया था ये केस, तो मतलब उस पर फर्जी केस लग गया था किसी का, मतलब केस किसी दूसरे का था और नाम उसका आ गया। तो फिर मेरा लड़का बहुत परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। फिर मैं आई हूँ यहाँ पे, माता के पास आई हूँ मैं, फिर मैं माता उसको लेके आई हूँ। फिर माता जी ने बोला कि अर्जी लगा दे, फिर लड़के ने अर्जी लगाई यहाँ पे। तो माता जी ने बोला था कि जा बेटा तू घर जा, कल शाम को तेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे मैं घर गई, मेरा लड़का घर गया, दूसरे दिन मेरा लड़के का केस वो हो गया, मतलब वो मिल गया जिसका केस था, और लड़का मेरा बरी हो गया। तो मैं तब से माता को बहुत मानती हूँ, और माता को दिन रात याद करके आती हूँ, यहाँ पे आती हूँ, रविवार को भी आती हूँ। और अभी एक काम माता ने मेरा और किया कि मेरा एक छोटी सी दुकान थी, तो वो चल नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं, मतलब परेशान थी मैं, मतलब सुबह से शाम तक बैठी रहती थी। माता की कृपा से ऐसा हुआ कि मुझे एक होटल खोलना पड़ा बड़ा। अब मैं होटल चला रही हूँ। हाँ, होटल चला रही हूँ यहीं रानी पोखरी में, मेरा होटल है, फर्स्ट क्लास, राजमा चावल दाल, ये होटल चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। उसे छोड़ के आई हूँ, अभी माता का बर्थडे आज, और माँ को बधाई देने आई हूँ। चलिए, राजमा चावल खाने हम भी आ जाएंगे। हाँ, वो साले मेरा क्या नाम है सर आपका? और हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो माता जी के दरबार में मैं आपको भी आपके केदार खंड को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपका माता जी के दरबार में स्वागत करता हूँ। मैं माता जी के बारे में, मैं तो आज हमारे ब्लॉक प्रमुख जखोली के श्री अर्जुन सिंह गहरवाड़ जी के साथ आज चौथी बार आ रहा हूँ। तो आज सबसे पहले माता जी का भी जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और चौथी बार आप बद्रीनाथ में आपने 8 साल जो है तपस्या करी है, और आप जो है वहाँ पर ठीक बद्रीनाथ के ऊपर एक बाबा रहते हैं, तो आप उनके शिष्य हैं। मैं भी बद्रीनाथ में काफ़ी रहा हूँ, और वहाँ पर मेरे भी गुरु हैं वो, मैं भी उनको गुरु जी मानता हूँ। बहुत अच्छे इसमें ये हैं। और यहाँ पर आप पे ज्वालपा देवी आती है हर इतवार को, यहाँ पर भंडारण भी लगता है, ढोल दमाओं के साथ जो है यहाँ पर नाच गान भी होता है। और मेन बात यह है कि आप सूखे चावल जो है अपने हाथों पे हरियाली जमाते हैं। मैंने स्वयं अपने आँखों से 2 बार देखा है, जो मतलब जो है ये हरियाली जमाते हैं। और दूसरा जो है आग के गोले भी खाते, आप जो हैं निकल जाते हैं, ये माता की कृपा है। तो ये तमाम भक्तों के जुबानी आपने सुनी कि किस तरह से यहाँ पे माता ज्वालपा देवी की कृपा है, जो ये पूरा दरबार लगता है, और कोई भी परेशान और भी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है, और मैं रानी पोखरी में रहती हूँ, और मैं माता जी से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ।
और हम यहाँ पे रोज आते हैं संडे को माता जी का मंडान सुनने के लिए और माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। चलिए, तो आपने तमाम भक्तों की जुबानी सुनी किस तरह से जो यहाँ पे परेशान लोग आते हैं, हर परेशानी का यहाँ पे हल निकलता है, हल निकालती है माता रानी, और कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। तो ये एक बड़ी कृपा है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप भी किसी तरह से परेशान हैं तो एक बार ज़रूर इस दरबार में मत्था टेकने के लिए ज़रूर आइए। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। कट करना था, बता दूंगी ना। सीधे बोली थी। सीधे बोलो। और एक चीज़ ऐसी भी मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे जो भी लोग आजकल मतलब जो भी है लोग आजकल लोगों को चावल देख रहे, वो कर रहे, हर जगह जगह दरबार लगा रहे हैं। उन्हीं लोगों के जो पिछले वाले जो लोग रहते थे, मेरे दादाजी से, मेरे पापा से, और जो आज की उम्र के जो लड़के वो मेरे भाई से करवाते हैं, सारी पूजा पाठ कराते हैं। और आज वो लोगों को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा छाया पूजेंगे, तुम्हारी नरसिंह पूजेंगे, तुम्हारे भैरव पूजेंगे। उन्हीं लोगों को देखो और मेरा देखना कि मेरे दादाजी क्या करते थे, मेरे पापा क्या करते थे, मेरे भाई क्या करते थे। अभी भी प्रमाण है कि अभी भी जा रहे हैं ऐसे ऐसे भूत प्रेतों को पूजने। जब सारी जगह से लोग हार मान जाते तब वो बोलते हम गारंटी के साथ हम करेंगे। अभी मेरे पापा 80 साल के हैं, अभी भी लोग बोलते हैं कि देखते नहीं, आंखों से भी बुजुर्ग हो गए, तब भी लोग बोलते हैं कि नहीं पंडित जी आप एक धागा बना लो, एक भभूति लगा दो, हमें आराम मिलेगा। ऋषिकेश में चाहे कोई पता भी कर लो उनके बारे में। और मेरा दादा था एक लालू बोक्सा था,
मेरे दादाजी थे 4, लालू बोक्सा के नाम से। मेरे दादा के तो नाम लेते, मोती राम हो गया, लालू बोक्सा हो गया, वासवानंद हो गया, फतेह राम हो गया। इनके नाम से तो भूत भागते हैं। और आजकल के लड़के लुड़के बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे भूत पूजे, छाया पूजे। ये तो बेकार ही है दुनिया को, ये छल कपटी है, ये तो छल कपट पाखंड है। ये पाखंड कब तक चलेगा। और जब से मेरा ये चैनल वगैरह बनाया, मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया अपना मेरा, और अलग अलग आइडियो से मेरी फेक आइडियो से गलत एक पत्रकार जी हैं, बोगना जी हैं, गलत आइडियो से, फेक आइडियो से गलत कमेंट करते हैं कि माता ने लिपस्टिक लगा रखी है, माता ने मांग भर रखी है, काजल लगा रखी है। और मेरे बच्चे तो मुझे मना करते कि भाई मम्मी कोई कमेंट मत करना, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं एक रात में बता दूँ उन्हें कि क्या चीज़ है। पहली बात तो उन्हें ये बताऊँगी कि तुम्हारी मम्मी जो माता जी है वो विधवा थोड़ी है, वो माँ का ही रूप तो है। माँ तो जगत जननी है, 16 श्रृंगार करके बैठती हैं। तो बहुत सारे गलत कमेंटें आ रखी है मेरे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब पे, हर जगह। और मेरे उसमें नहीं आई, जो बोगना जी हैं पत्रकार, उनके उसमें आ रखी हैं। तो मैंने बोगना जी को मैंने बोला कि झूठ क्यों बोलना, बहुत बार आए मेरे दरबार में, मानते हैं मुझे। मैंने बोगना जी को बस इतना बोला, मैंने कहा बोगना जी ऐसे कमेंट आ रहे हैं, आप जब वो उन्होंने बोला माता जी आप साक्षात स्वरूप हो, आपकी कंपैरिजन कहाँ से करेंगे वो, और कमेंटों पे जाओ ही नहीं। लेकिन जो भी है मुझे सारा, क्योंकि मैंने इतने साल तपस्या कर रखी, जो मेरे गुरु नाग हैं मैं बैठे बैठे बता देती हूँ। यहाँ पे बतेरे लोग आते हैं कि माता जी हमारे बच्चे पे भूत लग गया। मैं बोलती हूँ भूत नहीं, इसके पेट में कीड़े हैं, अस्पताल लेके जाओ, क्योंकि डॉक्टरी बीमारी डॉक्टर ही करेंगे और ऊपरा का मैं करूँगी गारंटी के साथ। ऐसे बोलती हूँ, मैं दुविधा में नहीं रखती किसी को। बहुत लोग हैं बुजुर्ग लोग, उनको जाके भी पूछ लो तुम। तो बतेरे लोगों ने मुझे बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं, जो कि इस बहुत बेकार चीज़ है गलत कमेंट करना, कि वो तो ऐसे कपड़े महंगे कपड़े पहनती है, माला डालती है, श्रृंगार करती है, लिपस्टिक लगा रखी है, चूड़ियाँ पहन रखी है। देखो माता तो जगत जननी है, वो तो 16 श्रृंगार में रहेगी। और जिस दिन काली का रूप में माता प्रकट हो गई तो वो गलत कमेंट वालों का सबका पता चल गया। मेरे को गलत कमेंट करने वाले 2 लोग हैं, 2 लोगों ने फेक आईडी बना रखी, गद्दी में चला, किसी ने कोई छुई नहीं लगा। ये साक्षात माँ जिब्बे की ज्वाला है। इस माँ ने मुझे ज्वाला देवी में अकबर का छत्तर चढ़ाए हुए में जोत जला के दिखा रखी है। मेरे भवन में मेरे फ़ोटो भी ले रखी मैंने, कोई देख सकता है। माँ ज्वालपा ने मुझे बताया कि बेटा ये लोग वो है, मुझे सपने में दिखे जिन्होंने मेरे लिए गलत कमेंट कर रखी है। अभी 20-21 साल के 2 जने हैं, 2 लड़के हैं वो। तो अगर ये लोग फिर दोबारा मेरे को, अगर कहीं से भी मेरे किसी भी न्यूज़ में कमेंट गलत आती है तो फिर मैं बताऊंगी कि माँ जगतजननी क्या है, माँ काली क्या है, माँ ज्वाला क्या है, माँ ज्वालपा क्या है। ये माँ बताएगी फिर उनको, और नागा गुरु कौन है और मेरे पैतृक से कौन चल के आ रखे। बतेरे लड़कों ने भी मेरे को बोला कि अपने पापा से मुझे मिलाओ, अपने पापा से मुझे मिलाओ। फिर कोरोना काल लग गया था, फिर मैं अपने पापा से नहीं मिला पाई थी, तो मेरे से खुंदक खाई, मेरे लिए बहुत तांत्रिक विद्या करना शुरू कर दिया है। फिर मैं अपने गुरु को बताई ये बातें और अपने पापा को भी बताई ये बातें। मेरे पापा ने बोला आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है बाबू, हम तो पैतृक से चल के आए, क्यों डर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बतेरों ने धमकियाँ भी दी कि अपने पापा से क्यों नहीं मिला रहे हो, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा की बुक भी चोरी करनी थी, मोबाइलों से लेके मेरे यहाँ से शराब छुटाने के मंत्र चोरी हो रखे हैं। आज बता रही हूँ मैं, जब इतनी बार न्यूज़ वाले मेरे यहाँ आ गए, आज मैं खुल के आपसे बता रही हूँ मैं, और हंस के भी बता रही हूँ मैं। मेरे दारू का मंत्र भी फ़ोन में चोरी कर रखा है, और क्या बोलते हैं जिनके बच्चे ने उनका चोरी कर रखा है, जैसे खोया हुआ कोई बस्तर का वो मंत्र। 3 मंत्र मेरे दरबार से, प्रगति विहार में ऋषिकेश में 3 नंबर गली में मैं रहती थी, और मोबाइलों में मेरे सारे मंत्र चोरी कर रखे। एक भक्त थी मेरी, अब वो यहाँ नहीं आती है, वो उन्हीं दरबारों में जाती है। वो मैं नाम नहीं लूँगी उसका। उस भक्त ने मुझे बोला, बहुत चाहती थी मेरी, बहुत चाहिए थी, किसी कारण बस वो यहाँ से हट गई है। तो उसने बोला कि माता जी ये तेरे मंत्र चोरी कर रहा भाई, ये तेरे मंत्र चोर रहा, माता सतर्क रह लो। मैंने कहा क्या करेगा, मेरे भाग्य थोड़ी लेके जाएगा, कितना करेंगे, ये 4 दिन की चांदना है, कुएं का पानी कुएं ही रहता है, और बरसात के जो मेंढके हैं ना कितने दिन फुतकेंगे इधर और उधर करके। मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे ऊपर माता रानी इतनी विराजमान है, और बद्री विशाला नागा गुरु का ऐसा हाथ है, और मेरे पैतृकों के, मेरे दादाओं का भी मेरे ऊपर हाथ है ना। मेरे ताऊ जी हैं, जो मेरे ताऊ जी थे अब नहीं है, उनका तो नाम है विदेशों में तक जा रखे, नारायण दत्त गैरोला के नाम से। अच्छा। जो ये तमाम जोली के लोग अब जुड़े हुए हैं, पहले मेरे ताऊ जी का नाम किसी को बोलेंगे सब बोलेंगे वो गैरोला बोलो, तो ये हमारा पैतृक है, तो हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये 4 दिन की चांदना है जो भी लोगों ने कर रखी, फिर अंधेरी रात है, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। पर मेरा मानना है कि मैंने इतना भी नहीं बोला था, लेकिन फेक आईडी से जब मेरे को गलत कमेंटें आ रही हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ा ये सब जो मैंने आज बोला है।
है ना। मेरे को बहुत लोगों ने सवाल जवाब करके आपकी डोलियाँ क्यों नहीं है, क्या नहीं है। मैंने तब भी किसी की डोलियों के लिए कोई कुछ नहीं बोल रखा। ये सनातन धर्म है, ठीक है, किसी डोली का अपमान क्यों करना, हम सब मानते हैं अपना, हमारा सनातन धर्म है, चलाएं, सब चलाएं, लेकिन किसी का गलत प्रचार ना करें, है ना, गलत प्रचार ना करे। सब खाए, सब कमाए, सब रहे, बस, है ना। बोल बद्रीशाल भगवान की जय, बोल ज्वालपा मैया की जय।